हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में इकोलॉजिकल कंपैरिजन और कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम बिल्कुल सरल भाषा में चर्चा करेंगे और ये भी करेंगे कि दोनों में क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंस है। तो आइए सबसे पहले हम इकोलॉजिकल कंपैरिजन को समझते हैं। तो मान लीजिए कि अगर दो स्पीसीज है, दोनों का अपना क्या है, नीच है। और नीच के अंतर्गत जो भी ट्रेट वैल्यू है, जो भी एक्टिविटी है, वो ओवरलैप कर रही है, तो दोनों के बीच क्या होगा, कंपटीशन होगा। इस कंपटीशन को कम करने का एक बड़ा सिंपल सा उपाय है कि नीच का आप कंपैरिजन कर लीजिए, इकोलॉजिकल कंपैरिजन कर लीजिए। तो नीच के अंतर्गत जो ट्रेट वैल्यू आते हैं वो क्या करेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे, तो उनके बीच क्या होगा, कंपटीशन नहीं होगा। और ये जो कंपैरिजन होगा शॉर्ट टाइम स्केल में होगा और नॉट हेरिटेबल, मतलब कि अगर एक दो स्पीसीज आपस में कर लिए हैं इकोलॉजिकल कंपैरिजन, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उनके बच्चे भी क्या करेंगे, वो कंपैरिजन करें ही, इकोलॉजिकल कंपैरिजन करें हैं या नीच का कंपैरिजन करेंगे। और इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि मान लीजिए कि दो बर्ड है और दोनों एक ही समय में सीड खाने जाती है, पानी पीने जाती है। तो हो सकता है कि दोनों के बीच में क्या हो, झगड़ा होने की संभावना, कंपटीशन होने की संभावना ज्यादा है। लेकिन अगर नीच कंप्रेशन कर ले, कहना कि एक बर्ड है ना 12 बजे के पहले अपना खा पी के पानी ले ले, खा ले पी ले, और दूसरा बर्ड क्या 12 बजे के बाद खाए पिए वो एक्टिविटी करे, तो दोनों के बीच क्या है, मतलब कंपटीशन नहीं होगा। तो इस तरीके से इकोलॉजिकल कंपैरिजन अलाउ करेगा कि कंपटीशन ना हो, एक को सुबह करा है शाम करा, और ये शॉर्ट टाइम स्केल में हो सकता है। और ये नॉट हेरिटेबल चेंजेस, मतलब अगर ये दो स्पीसीज किए हैं ऐसा एक्टिविटी को अपने सर्वाइवल के लिए, तो कोई जरूरी नहीं कि उनके बच्चे भी ऐसा करें। और कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट भी क्या है कि अगर मान लीजिए दो स्पीसीज के बीच एक ही जगह रहते हैं और कंपटीशन होता है सेम रिसोर्सेज के लिए, तो बहुत लंबे समय में क्या करेंगे, अपने आप को इवोल्यूशन करेंगे। मान लीजिए कि फूड के लिए आपके कीट पतंग है और साथ में क्या है, फ्रूट है। तो सारे परिस्थिति में दोनों को अपना इस तरीके से इवोल्यूशन होगा कि एक कीट खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा, और दूसरा फ्रूट खाएगा। तो दोनों मतलब वेजिटेरियन टाइप का होगा। तो दोनों के बीच साइजेज में भी चेंजेज होगा। और एक तरह का क्या करेगा, अल्टीमेटली आप रिसोर्सेज का डिवीजन कर दिए कि आप कीड़े मकोड़े खाइए और मैं क्या खाऊंगा, मैं फ्रूट खाऊंगा। दूसरा स्पीसी जो कह रहा है कि मैं फ्रूट खाऊंगा। तो सारे परिस्थिति में देखेंगे कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट के अलाउ से रिसोर्सेज का डिवीजन हो गया कि तो, और इसमें क्या कंपटीशन नहीं होगा और को एग्जिस्टेंस क्या है, पॉसिबल है। लेकिन इसके साथ दो विशेषता है। पहली विशेषता कि ये कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट होने के लिए बहुत लंबा समय लगता है, एवोल्यूशन है। और एक बार एवोल्यूशन हो गया तो एक तरह हेरिटेबल चेंज हो गया, ऐसा स्पीसीज, मतलब जबकि इकोलॉजिकल कंपैरिजन नॉट हेरिटेबल चेंजेज हो। तो इस तरीके से हमने इकोलॉजिकल कंपैरिजन और कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट में क्या देखा, क्या डिफरेंस है। अगर सिमिलरिटी की बात करें तो क्या करेगा, दोनों एक तरीका है जिसमें क्या करता है, कंपटीशन का रिडक्शन होता है ना। और इकोलॉजिकल कंपैरिजन शॉर्ट टाइम स्केल में पॉसिबल है, नॉट हेरिटेबल चेंजेस है ना। नीच का कंपैरिजन कर लिया जाता है, नीच नीच ओवरलैप नहीं करते हैं। मतलब जो नीच का मतलब क्या होगा, जो आप एक्टिविटी करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी करता है अपने सर्वाइवल के लिए, वो ऑल एक्टिविटी ऑल टुगेदर क्या करता है, नीच कहलाता है। थैंक यू। अगले वीडियो में हम नए वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।